हरियाणा की इकोनॉमिक सर्वे की बात करते हैं हम। लगभग अंदाजा कि इसमें से एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन तो आने चाहिए। सबसे पहले अगर हम बात करें कि इंडिया के एरिया का 1.3% है, लेकिन जीडीपी के अंदर 3.6% का ये योगदान करता है। कहीं कहीं आपको 3.7 मिलेगा। वो क्या होता है कि ये तो सारा का सारा कॉन्स्टेंट प्राइस के ऊपर कि 2011-12 में किसी चीज़ का क्या रेट था उसके अनुसार तो हम 3.6 योगदान देते हैं, और अभी की रेट लगाएं तो 3.7 देते हैं। ये याद रखना है। वैसे याद रखना है कि तीन गुना से थोड़ा सा कम है, ठीक है। और अगर हम पॉपुलेशन की बात करें, सभी को पता है 2.5 करोड़ के करीब है। मेल ज़्यादा है, फीमेल कम है, बस इतना याद रखना है। और लिटरेसी की बात करें 75.6 तो है एवरेज, और वैसे मेल की 84.1 और फीमेल की बस ये याद रखना है कि 85 ऐसे याद रख सकते हो, 85, 75, 65, ठीक है। और ज़्यादा इसमें नहीं पूछेगा। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताता जाऊँगा कि अगर जब इंडिया के अंदर हरियाणा का जब निर्माण हुआ था 1966 के अंदर, तो हमारे पास एग्रीकल्चर इकोनॉमी थी। हम 60% एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड थे। आपने पढ़ा होगा प्राथमिक और सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर, ये खेतीबाड़ी और मशीनरी जिसमें इंडस्ट्री होती है, और सर्विस सेक्टर जिसमें हम कोई चीज़ बनाते नहीं, हम सर्विस देते हैं। तो ये अभी अगर हम बात करें इनकी ग्रोथ रेट की, अगर हम बात करें तो ये 7.2 थी पिछली साल, जो कि घटी अब की बार 4.1। इसके अलावा इंडस्ट्री की ग्रोथ रेट बढ़ी है और सर्विस की भी बढ़ी है। यहाँ से आपको क्या याद रखना है, जब हम अलग हुए थे, हरियाणा बना था, तो हमारी सबसे ज़्यादा जो इकोनॉमी थी वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड थी। अभी हमारी किसके ऊपर है, सर्विस के ऊपर। आगे आएगा ये 15 पॉइंट समथिंग, और ये 32.9, ये 15.9 और ये 51.2%। टोटल इन तीनों का 100 बनाएंगे, और 100 बनाएंगे फिर इनमें बांटेंगे। जब हरियाणा बना था तब सब इसकी डोमिनेंस थी, और अभी किसकी है, सर्विस सेक्टर की। एग्रीकल्चर की ग्रोथ कम हुई है, इन दोनों की बढ़ी हुई है। ऐसा आप पूछ सकता है क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट पेज के अंदर इंपॉर्टेंट आपके लिए चीज़ें हैं कि हमारा जो ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, इसके अगर हम फिजिकल डेफिशिएंट देखें, कमाई और खर्चा, ठीक है, कमाई और खर्चा का डिफरेंस देखें, जिसको बोलते हैं रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर, तो हमारी लिमिट है एक सेंट्रल फाइनेंस कमीशन ने बना के भी 3% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और हम इस लिमिट के अंदर ये 2.77 है, ठीक है। इसके अलावा कर्जा कितना, हमारी जीएसडीपी कितनी है, इंडिया के लिए तो जीडीपी होता है, हमारे स्टेट के लिए जीएसडीपी होता है, ये भी हम लिमिट के अंदर है। लिमिट तो 33.1 से नीचे होनी चाहिए, हमारी कितनी है 26, यानी कि फिजिकल डेफिसिट ये भी कंट्रोल में है, और डेब्ट टू जीडीपी ये भी कंट्रोल में है, जीएसडीपी बोल देते हैं स्टेट के लिए। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि हमारी फिजिकल डेफिसिट है वो 3% से ज़्यादा है, कम है, या हमारा डेब्ट टू जीडीपी रेशियो है वो सेंट्रल फाइनेंस कमीशन से जितना कह रखा है उतना नहीं है, यानी कि दोनों ही कंट्रोल में है, ये याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा एग्रीकल्चर और लैंड की हम बात करें तो इसके अंदर हाँ बस ये याद रख लेना आप कि जो खेतीबाड़ी है ना, उसके अंदर जो क्रॉप और एनिमल हस्बेंड्री है, यानी कि फसलें और पशुपालन है, इन दोनों को मिलाकर 92.4% आ जाता है। वैसे और चीज़ें बच जाती है, जिस तरह फिशरी है, फॉरेस्ट्री है, फिशरी का याद फिशिंग का फिशरी का समझ रहे हो ना, मछली पालन है, ये 2% इसका भी योगदान होता है। ये एग्रीकल्चर की 100 में से 2 है, समझ गए आप कि एग्रीकल्चर के टोटल के 92.4% में तो हम खेतीबाड़ी करते हैं और पशुपालन करते हैं, ठीक है। बस इस लाइन में आपको इतना ही याद रखना है। नेक्स्ट पेज के अंदर चलते हैं। इसके अंदर क्या 2 लाइनें याद रखेंगे हम, इसमें रखेंगे कि हमारी जो यहाँ पर आइए आप, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इसमें 8 इंडस्ट्री होती है, और उसमें से बिजली इलेक्ट्रिसिटी एक होती है। आपको ये याद रखना है सिर्फ कि आईआईपी के अंदर 8 इंडस्ट्री होती है। अगर कोई याद रख पाए तो मैं वैसे ही बता देता हूँ। सीमेंट होती है, कोल होती है, नेचुरल गैस होती है, रिफाइनरी प्रोडक्ट होते हैं, स्टील होती है, इलेक्ट्रिसिटी होती है, फर्टिलाइजर होता है, ठीक है। टोटल 8 होती है, उसमें सबसे ज़्यादा जो ग्रोथ हुई है वो इलेक्ट्रिसिटी की हुई है। आपसे सिर्फ यही पूछेगा कि इसमें से सबसे ज़्यादा आईआईपी के अंदर ग्रोथ किसकी थी, तो हम कहेंगे बिजली की, और वो भी कितनी, 34.3%। बस ये याद रखना। एक इसमें 2 कीवर्ड आते हैं, मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो, यानी कि मातृत्व जो मृत्यु दर है वो है 110, और यह है 1 लाख लाइव बर्थ के ऊपर, यानी कि 110 फीमेल की डेथ हो जाती है 1 लाख में से। और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, बच्चों की 28 डेथ होती है 1000 के ऊपर। यहाँ कंफ्यूज मत होना, जो ये शिशु मृत्यु दर है ना, ये तो 1000 के ऊपर है, ठीक है, और जो मातृत्व मृत्यु दर है ये 1 लाख के ऊपर है। और एक नोट करने वाली बात हो रही है, इंडिया की भी ये 28 है, अगर तो यानी कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में तो हम इंडिया के बराबर है, लेकिन मैटरनल मोर्टेलिटी रेट के अंदर हमारा हाल है वो इंडिया से खराब है। इंडिया की लगभग 97 के आसपास है, यानी कि हम इतने प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा होने पर भी यहाँ पर हम पिछड़े हुए हैं। तो यहाँ पर 2 चीज़ें याद रखनी है। 8 इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा ग्रोथ इलेक्ट्रिसिटी की। 8 कौन कौन सी है मैंने बड़े बड़े तौर पर आपको बता दी, याद रखने की वैसे जरूरत नहीं है। और यहाँ पर जो एमएमआर है हमारा थोड़ा गलत है, क्योंकि 110 की जो मौत है 1 लाख के ऊपर, ये एक नेगेटिव पॉइंट है हरियाणा का, जबकि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में हम बराबर है। सुधार इसमें भी नहीं है, लेकिन हम फिर भी बराबर है। अगले पेज के अंदर हम देखते हैं क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कि ये कहता है कि जो हमारी ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो पूरे देश के लिए, जिसको जीडीपी बोलते हैं, स्टेट के लिए क्या बोलते हैं, स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसके अंदर हमारी ग्रोथ रेट है, आप याद रख लेना 7.6 है। और ये जो 11.8 है ये तो आज के रेट के ऊपर है, कि चीज़ें आज किस रेट पर है। अगर हम 2011-12 का जो स्टैंडर्ड लें तो हमारी कितनी है, 7.6 है, यानी कि करंट पर हमारे ग्रोथ ज़्यादा आएगी, ये याद रखना है, ठीक है। हरियाणा का कंट्रीब्यूशन मैंने बताया था ना, वहाँ पर 3.6 था, लेकिन आज की कीमत से देखें तो थोड़ा सा बढ़ जाता है, 3.7 आ जाता है। और ये वो आ गया प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक जो क्षेत्र है, यानी कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, खेतीबाड़ी, फिर फैक्ट्री जो चीज़ें बनाई जाती है, और उसके बाद में सर्विसेज, ठीक है, जो बोलकर जिस तरह लायर है, डॉक्टर है, जो सलाह देते हैं, चीज़ें नहीं बनाते लेकिन सलाह देते हैं, ठीक है, ट्रांसपोर्ट है, कम्युनिकेशन है, इंटरनेट है, सॉफ्टवेयर है। हम अब यहाँ पर पहुंच गए हैं कि हमारी सर्विस सेक्टर आधे से ज़्यादा है। ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अगर अच्छा क्वेश्चन कोई बनाएगा तो ऐसे बनाएगा कि इंडस्ट्री सेक्टर आधे से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करता है हमारी जीडीपी में, तो क्वेश्चन क्या होगा, गलत। क्यों? क्योंकि सर्विस सेक्टर करता है आधे से ज़्यादा। और जब हम अलग हुए थे 1969 के आसपास, तब जो डोमिनेंस था वो किसका था, कृषि का था, तब कृषि का था। अब हम किस में आ गए हैं, सर्विस में। पहले नंबर पर सर्विस, दूसरे पर इंडस्ट्री, तीसरे पर एग्रीकल्चर, यानी कि इसमें प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी इनकी क्या है, जो कंट्रीब्यूशन है वो उल्टा है,
ठीक है, बस इतनी चीज़ आपको यहाँ से इतनी ही चीज़ याद रखनी है और यहाँ पर 7.6 ग्रोथ रेट याद रखनी है। और वो मैंने जो इंडिया की जीडीपी में वो मैंने आपको बता दिया 3.6% ज़्यादा याद रखना है। और करंट पर पूछेगा तो आपको थोड़ा सा बढ़ा देना, 3.7 कर देना है। अब अगर हम बात करें, वो तो अभी मैंने बताया, अब कंपैरिजन हो गया है। इंडिया की 6.5 थी ग्रोथ रेट, हरियाणा की 7.6, कॉन्स्टेंट प्राइस के ऊपर बात कर रहा हूँ मैं। अब और इंटरेस्टिंग आ गया, एग्रीकल्चर की ग्रोथ है हरियाणा की 4.1 है, इंडिया के 4.6। बस एक ही सेक्टर ऐसा है जिसकी ग्रोथ रेट इंडिया की हमारे से ज़्यादा है। अगर तुलना करें हम इंडस्ट्री में तो हरियाणा की इंडिया से फिर मतलब कंट्री से ज़्यादा है। सर्विस की हम बात करें फिर ज़्यादा है। मतलब इन दो सेक्टर की ग्रोथ रेट हरियाणा की एवरेज पूरे टोटल इंडिया से ज़्यादा है, जबकि एग्रीकल्चर के अंदर ये कम है। ये नेगेटिव पॉइंट है, ये आपको याद रखना है। वो ये दोबारा वही कंट्रीब्यूशन कितना कितना है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा किसका है, सर्विस सेक्टर का, टर्सरी का, सेकेंडरी का और प्राइमरी का, यानी कि तृतीयक और द्वितीयक और प्राइमरी सेक्टर को क्या बोलते हैं भाई, चलो याद करके बता देना, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, फिर इंडिया से कंपेयर करते हैं थोड़ा सा कि एवरेज होल्डिंग साइज कितना है, जमीन कितनी है भाई, 2.22 हेक्टेयर। हेक्टेयर का मतलब क्या होता है, 2.5 एकड़। हेक्टेयर का मतलब क्या होता है, 2.5 एकड़। और इंडिया की कितनी है, 1.08 हेक्टेयर। यानी कि भारत की अगर तुलना करें हम, इंडिया की हमारे देश के साथ स्टेट की तुलना करें तो लगभग डबल से ज़्यादा है, लगभग डबल से ज़्यादा लैंड होल्डिंग है एग्रीकल्चर सेक्टर के पास, नेशनल से ज़्यादा है। लेकिन फिर भी हमारा जो सेक्स रेशियो है वो 879 इंडिया से नीचे है, जिसकी वजह से सीटी की तैयारी करनी पड़ती है, जिसकी वजह से बच्चों की शादी में भी दिक्कत आती है, ठीक है। क्रॉपिंग इंटेंसिटी, ये सिंपल चीज़ है, आप इसमें इंग्लिश में मत पढ़ना, सिर्फ याद रखना। 2.22 हेक्टेयर मतलब एक लड़के की कितनी जमीन आती है, बड़े तौर पर मान लेते हैं। इंडिया के अंदर 1.0 और हेक्टर का मतलब 2.5 एकड़। क्रॉपिंग इंटेंसिटी का मतलब है कि 1 एकड़ के अंदर आप लगभग 2 फसलें बो देते हो, ठीक है। 100% हो जाता तो 2 फसलें हो जाती, जबकि इंडिया के अंदर 55 मतलब 2 फसलें तभी बीजी जाती है ना जब वहाँ पर इरिगेशन पूरी होगी, ये रबी की फसल फिर खरीफ की फसल, समझ गए आप। तो इस तरह एवरेज हम लगभग 2 इंटेंसिटी देखो इंडिया से कितनी ज़्यादा है, ठीक है। फूड सिक्योरिटी की बात करें तो इसमें आप याद रखना कि हरियाणा और पंजाब को मिलाकर 70 से 90% का वीट हम बनाते हैं। और राइस की बात करें तो 28 से 44% राइस का भी हम जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पीडीएस है, जिसमें जो राशन बांटते हैं, उसमें हरियाणा पंजाब का इतना कंट्रीब्यूशन है। हमारे लिए याद रखने वाली बात क्या है, ये 7% ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट, यानी कि कृषि का जितना निर्यात होता है उसमें 7% हरियाणा से, और बासमती राइस से जो जीआई टैग में मिला हुआ है जिसको हरियाणा को 60%। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे आ सकता है कि मोर देन 50% एक्सपोर्ट है वो हरियाणा से होता है बासमती राइस का, तो ये भी सही है। इंटरेस्टिंग फैक्ट है, शायद पूछा ना जाए लेकिन आपको याद रहेगा, आधी से ज़्यादा कारें बनाते हैं, आधी से ज़्यादा मोटरसाइकिल बनाते हैं, आधे ट्रैक्टर बनाते हैं, आधे फ्रिज बनाते हैं। फ्रिज और ट्रैक्टर तो आधे बनाते हैं और मोटरसाइकिल और कार बहुत ज़्यादा चाहिए हमें। तो हम पूरे इंडिया का, ठीक है, टॉप मैन्युफैक्चरिंग स्टेट हो गया ना हरियाणा का, इंडस्ट्रियल अचीवमेंट है ये इंडिया के अंदर, ठीक है। तो ये बड़े लेवल की बात होगी, ठीक है। और ये आपकी इंपॉर्टेंट मैंने चीज़ें करा दी। अगर रिवाइज करना हो तो ये देखिए कि हमारा जो कंट्रीब्यूशन है वो 3.6 है, ठीक है। इसके अलावा प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी सेक्टर का मैंने आपको बता दिया, ठीक है। 15.9 याद रखना है, 32.9 याद रखना है, आगे 51.2 आप 100 में से घटाओगे तो अपने आप आ जाएगा। इसके अलावा हमारे पास जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है, मातृत्व मृत्यु दर है, वो हमारी थोड़ी सी नेगेटिव पॉइंट है कि 110, और ये लाख पर होती है। और इन्फेंट शिशु मृत्यु दर होती है, जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होती है वो 28 है, वो इंडिया के बराबर है, और ये 1000 के ऊपर होती है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा लैंड होल्डिंग ये सारी बता दी। तो आप 2x के अंदर करके इस वीडियो को देखिए, मेरे अंदाजे से एक क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन इसमें से आएंगे। चलो एक क्वेश्चन मान के चलते हैं। ओके, थैंक यू।